तो चलिए हम इस इवेंट की शुरुआत एक सुंदर सी शायरी से करते हैं। ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछ जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। Now let's welcome our honorable director sir to say some lines on this occasion. कलम कलम आज उनकी जय बोल, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय प्राचार्य महोदय, सहयोगी शिक्षकगण, शिक्षिकागण, आत्मीय छात्रों छात्राओं, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 15 अगस्त है, भारतीय उपमहाद्वीप का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। 15 अगस्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि हजार वर्षों की गुलामी के पश्चात लाखों करोड़ों लोगों की शहीद के बाद इस देश को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को कवि लोग अपने गान करने के लिए आज़ाद हुए, लेखक अपने मन और दिल के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए आज़ाद हुए। 1001 जब इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो 1001 से विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण इस देश पर होना प्रारंभ हो जाता है। 1001 से 1025 के बीच में गजनी और गोरी का आक्रमण इस देश पर होने लगा। लाखों करोड़ों लोग बेवजह मौत के घाट उतार दिए गए, धन को लूटा गया, स्त्रियों के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर बाद में चलकर 1764 के बाद इस देश पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। 16वीं शताब्दी तक भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में करीब करीब आधी थी, लेकिन विदेशियों के शोषण के वजह से आज यह स्थिति है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी 2% की नहीं है। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया को अन्न हम देते थे, ज्ञान हम देते थे, जितनी कलात्मक वस्तुएं थी, वस्त्र थे, वे सब हम देते थे। लेकिन गुलामी के कालखंड में शोषण से इतना तबाह हो गया यह देश कि अभी भी उस तबाही से उबरा नहीं है। इस देश की गुलामी के पीछे अनेक कारण थे बच्चों, और दोषी हम ही लोग हैं, क्योंकि यह देश भाषा के आधार पर आपस में लड़ता रहा, यह देश क्षेत्रीयता के आधार पर आपस में लड़ता रहा। इस देश के राजे अपने सम्मान और अपने स्वाभिमान को दूसरे राजाओं पर दिखलाने के लिए आपस में लड़ते रहे। नतीजा यह हुआ कि विदेशी हमारी कमजोरी का लाभ उठाकर और हमारे देश पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। जिस देश में आपस में कटुता होती है, भाईचारे नहीं होते हैं, एकता का भाव नहीं होता है, उस देश की दुर्गति यही होती है। हजार वर्षों तक गुलामी में रहने के बावजूद भी इस देश ने नहीं कुछ सीखा है। जो गुलामी से पहले जो भी परिस्थितियां थी, आज भी वो परिस्थितियां मौजूद है। इस देश में जातिवाद सर्प के फन की तरह अपना मुंह फैलाए हुए हैं। क्षेत्रीयतावाद के आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर हम लोग लड़ रहे हैं, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर हम लोग आपस में अभी भी झगड़ते जा रहे हैं। जो जो परिस्थितियां थी आज से 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, वो सारी परिस्थितियां अभी भी मौजूद है। इस देश के शासक वर्ग ने हम लोगों के बीच में ही इतनी कटुता भर दी है कि देश में कभी एकता का भाव नहीं बना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए देश में एकता भाईचारे की भावना को पैदा करें, लेकिन अभी भी हमारे देश में जातिवाद की लड़ाई ज्यों की त्यों है जैसे पहले थी। अभी भी हम लोग धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विवाद करने में पीछे नहीं हैं।
जब तक राष्ट्र प्रथम के भाव से हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक यही स्थिति होती रहेगी। मानव सभ्यता में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अपने दुख से, अपने संकट से, अपनी गुलामी से कुछ नहीं सीखा। पूरे पृथ्वी पर ऐसा देश एक भारत है जो अपने विपत्तियों के बावजूद भी सबक लेने को तैयार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अतः आज के अवसर पर हम लोग उन शहीदों को, उन सपूतों को याद करें जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश की मजबूती, हमारे भाईचारे, हमारी एकता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हमारा इस समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य कमजोर हो। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। अतः आज के दिन हम सभी बच्चों को आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।